Good morning all. This is Impact Education and today I am going to teach you poem My Mother at 66. This poem is in class 12 syllabus of NCERT. This poem is written by poetess Kamla Das. Through this poem, Kamla Das is expressing the emotions of the children when they see their parents growing old. They feel the same fear of losing the parents as they feel when they are in their childhood. तो इस पोयम के माध्यम से पोएटेस कमला दास ये बताना चाहती हैं कि जब बच्चे बड़े हो जाते हैं और जो वो अपने पेरेंट्स को देखते हैं बुज़ुर्ग अवस्था में, तो उन्हें जो फीलिंग होती है उसी को उन्होंने एक्सप्रेस किया है। जब हम छोटे होते हैं तो हमें अक्सर डर लगता है कि मम्मी हमको कहीं छोड़ के ना चले जाए। वही डर उस समय जब हम पेरेंट्स को देखते हैं ओल्ड तो मन में लगता है। सो नाउ आई विल एक्सप्लेन यू द पोयम. फर्स्ट आई विल गिव यू इंट्रोडक्शन अबाउट द पोएटेस, about the poet Kamla Das. She was born in the year 1934 and she died in the year 2009. She was born in Malabar, Kerala. She is recognized as one of the India's foremost poets. कमला दास पोएटिस का जन्म केरला में हुआ था और उन्हें पहचाना जाता है इंडिया के फोरमोस्ट पोएट्स के रूप में. फोरमोस्ट का मतलब बेस्ट या प्रसिद्ध पोएट्स के में उनकी गिनती होती है. हर वर्क्स आर नोन फॉर देयर ओरिजिनलिटी, वर्सेटिलिटी एंड द इंडिजिनस फ्लेवर ऑफ सॉइल. उनका जो काम है, हर वर्क्स इन उनका काम, नोन यानी जाना जाता है उसकी ओरिजिनलिटी के लिए यानी कि मौलिकता के लिए और रोचकता के लिए जाना जाता है. वर्सेटिलिटी मीन्स बहुमुखी प्रतिभा की वो धनी थी, तो उसके लिए उनका काम जाना जाता है. और उनके जो काम में स्थानीय फ्लेवर था, मिट्टी की जो सुगंध थी उनके काम में, उनकी मिट्टी की उसमें परछाई नज़र आती थी. उनके काम में मिट्टी से जुड़ी हुई उनकी रचनाएं होती थी. कमला दास हैज़ पब्लिश्ड मैनी नॉवेल्स. उन्होंने बहुत सारी नॉवेल्स पब्लिश की एंड शॉर्ट स्टोरीज़ इंग्लिश में, और मलयालम में भी उनकी हैं अंडर द नेम माधवी कुट्टी. मतलब वो मलयालम जब राइटिंग करती हैं तो वो माधवी कुट्टी के नाम से करती हैं और इंग्लिश राइटिंग वो कमला दास के रूप में लिखती हैं. सम ऑफ हर वर्क्स इन इंग्लिश इंक्लूड द नॉवेल्स अल्फ़ाबेट ऑफ लस्ट, a collection of short stories, Padmavati the Harlot, and the other stories, in addition to 5 books of poetry. She is a sensitive writer. वो बहुत ही संवेदनशील राइटर हैं जो अपने who कैप्चर्स ये ना अपने इसमें वो जो दिखाती हैं, कैप्चर करती हैं. जैसे हम लोग कैमरा में फ़ोटो कैप्चर करते हैं, वैसे उनकी राइटिंग में जो चीज़ वो कैप्चर करती हैं वो है कॉम्प्लेक्स सटल्टीज़ ऑफ ह्यूमन रिलेशनशिप. कॉम्प्लेक्स सटल्टीज़ का मतलब होता है बारीकियाँ. वो जो ह्यूमन रिलेशनशिप्स होती, जो रिश्ते नाते होते हैं, उनकी जो बारीकियों को वो अपने राइटिंग में दिखाती हैं, जो कि उनके लिरिकल्स आइटम के रूप में होते हैं. और मदर एट 66 इसी का एक एग्जाम्पल है जिनमें उन्होंने इस मानव रिलेशनशिप को दिखाया है. बिफोर यू रीड, एजिंग इज़ अ नेचुरल प्रोसेस. सबको पता है कि एजिंग एक नेचुरल प्रोसेस है और वी ऑल गो थ्रू एजिंग एंड वी ऑल ग्रो अप विथ पासिंग टाइम एंड वी ग्रेजुअली बिकम ओल्ड. सो व्हेन वी आर यंग, हैव यू एवर थॉट वॉट आवर एल्डरली पेरेंट्स एक्सपेक्ट फ्रॉम अस. जब हम यंग रहते हैं तो क्या हम कभी सोचते हैं कि हमारे जो बुजुर्ग पेरेंट्स हैं वो हमसे क्या उम्मीदें रखते हैं. लेट्स स्टार्ट द पोएम नाउ. ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचीन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, आई सॉ माई मदर. ड्राइविंग यानी पोएटेस ड्राइव कर रही है उनके पेरेंट्स के घर से कोचीन तक पिछले फ्राइडे सुबह.
आई सॉ माई मदर बिसाइड मी, उनकी माँ उनके बाजू में बैठी है जिनको वो देखती हैं। डोज, जो कि सो रही हैं। ओपन माउथ, उनका मुंह खुला हुआ है। आपने अक्सर बुजुर्गों को सोते हुए देखा होगा, उनके मुंह खुल जाते हैं। हर फेस एशन लाइक दैट ऑफ अ कॉप्स। एशन का मतलब होता है वेरी पेल, जब हमारा चेहरा काफ़ी पीला, तेजहीन, रंगहीन दिखाई देता है, और या वो थकान के कारण हो सकता है, या एज के कारण हो सकता है, या इलनेस की वजह से हो सकता है। वैसे ही उनकी माँ का चेहरा रंगहीन उन्हें दिखाई दे रहा था, और ऐसा लग रहा था जैसे वो कॉप्स हैं। कॉप्स मतलब लाश है, ह्यूमन लाश है, मानव लाश हैं। और उन्होंने रियलाइज़ किया, इस चीज़ को उन्होंने महसूस किया बहुत पेन के साथ, रियलाइज विथ पेन दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड। और उन्होंने ये महसूस किया कि वो उतनी ही ओल्ड हैं जितनी वो अभी नज़र आ रही हैं। बट सून पुट दैट थॉट अवे, लेकिन शीघ्र ही उन्होंने, सून मतलब शीघ्र, उन्होंने उस विचार को, थॉट विचार, उसको दूर भगा दिया। एंड लुक्ड आउट एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, और वो बाहर देखने लगी यंग स्प्रिंटिंग ट्रीज की तरफ। स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, क्योंकि वो लोग कार में हैं तो उन्हें ऐसा लग रहा है, उनकी जो बाजू से, जो हम जब कार में या किसी ट्रेन में हम कभी भी सफ़र कर देते हो, हमें ऐसा लगता है कि बाहर जो सारे पेड़ पौधे हैं वो भाग रहे हैं। तो उन्होंने बाहर देखने लगी यंग ट्रीज़ की तरफ। मैरी चिल्ड्रन, मैरी मतलब हैप्पी, हैप्पी बच्चे जो स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, खुश बच्चे जो अपने घर के बाहर वो निकल रहे थे तेज़ी से, उनको वो देखने लगी। स्पिलिंग मीन्स तेजी से बाहर निकलना। बट आफ्टर द एयरपोर्ट सिक्योरिटी चेक, बट जब एयरपोर्ट की सिक्योरिटी सुरक्षा जांच हुई, स्टैंडिंग अ फ्यू यार्ड्स अवे, उन्होंने कुछ दूर, कुछ यार्ड्स, कुछ गज वो दूर खड़ी थी। आई लुक्ड अगेन एट हर, उन्होंने फिर से अपनी माँ की तरफ देखा। वान एंड पेल, वान का मतलब होता है कि उनका पीला चेहरा, और पेल मीन्स तेजहीन, मतलब उनका जो चेहरा था वो काफ़ी बेरंग और कमज़ोर दिखाई दे रहा था, और पीला दिखाई दे रहा था। एज अ लेट विंटर्स मून, जैसे दिसंबर के आखिरी का चंद्रमा होता है। जैसे हमने देखा है विंटर सीजन में जो चंद्रमा है वो काफ़ी तेजहीन दिखाई देता है, वो अपनी ब्राइटनेस को खो देता है, क्योंकि हर जगह फॉग और धुंध रहती है उसकी वजह से। तो उन्होंने अपनी माँ के चेहरे को लेट विंटर्स के मून की तरह बताया, वो उस तरीके से उन्हें दिखाई दे रहा था। फेल्ट दैट ओल्ड, उनको लगा कि वो इतना ही ओल्ड हो गया है जैसे कि लेट विंटर का मून। फेमिलियर एज, और उनको ये फील हुआ कि जो पुराना, फेमिलियर, जो जिस चीज़ से वो महसूस पहले कर चुकी हैं, वैसा एक दर्द। माई चाइल्डहुड्स फियर, मेरे बचपन का डर, और उन्हें वही पुराना, वही ओल्ड दर्द को महसूस किया जो उनके बचपन का डर था। अब आप समझ गए होंगे कि बचपन का क्या डर था जिसको उन्होंने महसूस किया। उन्होंने एक्चुअल में इस पोएम में नहीं किया है, ये हिडन है, कि उन्होंने वही, हमें जब हम छोटे होते तो हमें लगता है ना, माँ, हम कहीं मार्केट में होते हैं या घर में होते तो हमें लगता है कि माँ हमको ना छोड़ दे। बच्चे को हमेशा डर आता है माँ कहाँ है, माँ कहाँ है, कि माँ ना छोड़ दे। तो वही डर उनको ये महसूस हुआ, क्योंकि माँ बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। बट ऑल आई सेड वॉज, बस लेकिन फिर भी उसने कहा, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं अम्मा। ऑल आई डिड वॉज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, एंड शी वॉज स्माइलिंग सीइंग हर मदर। यहाँ पे आप देखना, एंड में आपके मीनिंग्स भी दिए हुए हैं। स्प्रिंटिंग, शॉर्ट फास्ट रेस या रनिंग, वान यानी कलरलेस, और इसके नीचे आपके क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं। तो ये क्वेश्चन आंसर्स के ये जो क्वेश्चंस हैं उनके मैं आंसर्स नीचे आपको डिस्प्ले में आएंगे, लेकिन एक बार मैं उसको एक्सप्लेन कर देती हूँ आपको। व्हाट इज़ द काइंड ऑफ पेन एंड एक्ट दैट पोएट फील्स, किस तरह का दर्द, पीड़ा और दर्द पोएट फील कर रही है, पोएटेस फील कर रही है। पोएटेस जो दर्द महसूस कर रही है वो उसका बचपन वाला दर्द है, जब वो अपनी माँ को देखती है कि माँ जो है
वो अब बूढ़ी हो रही हैं। वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइब्ड एज स्प्रिंटिंग, यंग ट्रीज को क्यों स्प्रिंटिंग जैसे डिस्क्राइब किया है, क्योंकि पोएटिस कार ड्राइव कर रही है और ट्रीज ऐसा लग रहा है जैसे वो भाग रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन है, वाई हैज़ द पोएट ब्रॉट इन द इमेज ऑफ मैरी चिल्ड्रेन स्पिलिंग आउट ऑफ देयर होम्स, पोएट ने ये क्यों आपको इमेज दिखाई कि जो मैरी चिल्ड्रेन हैं वो खुशी से अपने घरों से बाहर निकल रहे हैं, इसका वर्णन क्यों किया? उन्होंने इसका वर्णन इसलिए किया क्योंकि जो बच्चे हैं वो लाइवलीनेस का प्रतीक है, एनर्जी है भरपूर बाहर की दुनिया में, और दूसरे तरफ जो है माँ है जो कि बूढ़ी हो रही हैं। तो दोनों साइड को दिखाना चाहती हैं कि ओल्ड एज में डिक्लाइन होता है, हम एनर्जी कम होती है, और वहीं जब हम बच्चे होते हैं, यंग होते हैं, तो हैप्पी होते हैं, फुल ऑफ एनर्जी होते हैं। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू द लेट विंटर्स मून, मदर का कंपेरिजन मतलब तुलना जो लेट विंटर का जो चंद्रमा होता है, अंतिम रूप में जो चंद्रमा रहता है, आपने देखा होगा चंद्रमा वैन करता है, यानी जब वो छोटा होते जाता है, कम होते जाता है, फिर अमावस्या पड़ती है, उसको लेट विंटर मून कहते हैं। तो उस समय जो सूरज चंद्रमा होता है वो काफ़ी तेजहीन होता है। तो माँ को इसलिए कंपेयर किया गया क्योंकि माँ बूढ़ी हो रही हैं और वो तेजहीन हो रही हैं, उनकी एनर्जी कम हो रही है एंड वो बूढ़ी हो गई हैं। व्हाट डू द पार्टिंग वर्ड्स ऑफ द पोएट एंड हर स्माइल सिग्निफाई, उन्होंने पार्टिंग वर्ड्स यानी जब उन्होंने अपनी माँ को विदा कर रही थी तो उन्होंने जो शब्द बोले, अंतिम शब्द बोले अपनी माँ से बिछड़ते हुए, उन्होंने क्या कहा? सी यू सून अम्मा, और उन्होंने फिर अपनी माँ को देख के स्माइल किया। ये क्या बता रही हैं, ये क्या प्रदर्शित कर रही हैं? तो ये प्रदर्शित कर रही हैं कि एक उम्मीद वो रखती हैं कि माँ को वो फिर से देख पाएंगी, और दूसरा कि वो अपनी माँ को स्माइल देख के अपनी माँ को एक अंतिम मिलन की वो स्माइल दे रही हैं, और वो बहुत उन्हें बहुत दुख भी है इस बात का, वो भी दर्शाता है। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस पोएम। यू विल फाइंड द आंसर्स ऑफ ऑल द क्वेश्चंस, आई विल डिस्प्ले इट एंड इट इज़ गिवन इन द PDF form also in the description. So thank you all. Here are the question answers. I will read out for you. What is the kind of pain and ache that poetess feel? The poetess see her mother sitting beside her and dozing. Her mouth is open. Her face is pale like a dead body. She is aging. This is the pain and ache that poetess feel. Why are the young trees described as sprinting? The young trees are described as sprinting because they are full of strength as they are young, and they seem to be running because the poetess is driving. Why has the poetess brought in the image of the merry children spilling out of their homes? The poetess has brought in the image of merry children spilling out of their homes because she wants to show liveliness and the energy of the outside world. On the other hand, there is her aged mother. She is in her declining age. The spontaneous flow of life has been depicted of the both sides. Why has the mother been compared to the late winter's moon? She was compared to the late winter's moon because the late winter's moon is calm and vague with a dim lustre. It loses its power and brightness. What do the parting words of the poetess and her smile signify? The parting words of poetess and her smile signify some sort of hope and that she is promising to meet her mother again. She might find her alive. So she spread a smile on her face to pay her mother her last tribute. Also, she is in trouble to be parted from her. So, all these are the question answers, and you can write it down from the PDF given below in the description box. Thank you, and
If you like my video, please subscribe it and share it with your friends and like it also. Thank you.